MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। पूछता है भारत को प्रेजेंटिंग MDH सुपर हींग को पावर्ड बाय मेघदूत, किया सेल्टॉस, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। प्रणाम दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। दर्शकों, पूछ रहा है भारत आज कि आखिरकार जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यसभा में खड़े हुए और उन्होंने एक बार नहीं 10 बार एक ही बात दोहराई कि लोकसभा की घटना पर जब बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कि कल यानी बीते हुए कल लोकसभा की घटना बेहद दर्दनाक है। कल लोकसभा में अभिभाषण पर चर्चा नहीं हो पाई। सदन में चर्चा ना होना राष्ट्रपति का अपमान है। कांग्रेस ने राष्ट्रपति का अपमान किया। कांग्रेस को संविधान शब्द बोलने का हक नहीं है। कांग्रेस ने महिला, आदिवासी समाज का अपमान किया। कांग्रेस ने लोकसभा में राष्ट्रपति का अपमान किया। कांग्रेस ने लोकसभा में कागज फेंकवाए। कांग्रेस ने नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्व का अपमान किया। कांग्रेस ने बीते कल दलितों का भी अपमान किया। राहुल की गद्दार वाली टिप्पणी पर प्रधानमंत्री मोदी ने, जो राहुल गांधी ने रवनीत बिट्टू के लिए संसद के मकर द्वार यानी जो मेन एंट्रेंस है जहां से संसद ऊपर चढ़ते हैं, उसके लिए इस्तेमाल की, तो बोला कांग्रेस ने सिखों का अपमान किया। युवराज ने, युवराज यानी राहुल गांधी, युवराज ने सिख सांसद को गद्दार बोला। सिख सांसद को गद्दार कहकर अपमानित किया। सिखों के प्रति कांग्रेस में नफरत का भाव है। शातिर दिमाग वाले नेता ने सिखों का अपमान किया है। सिख को गद्दार कहना सहन नहीं करेगा भारत। शहादत देने वाले परिवार को गद्दार कहना पूर्णतः गलत है। ऐसे लोग यानी राहुल गांधी जैसे लोग कांग्रेस को डुबाएंगे। हम तो कब से कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी शुड लुक फॉर अ न्यू लीडर। कांग्रेस पार्टी शुड लुक फॉर अ न्यू फेस। राहुल गांधी से तो अच्छी कोई और, क्योंकि गांधी परिवार के आगे ये सोचेंगे नहीं, तो कम से कम प्रियंका गांधी है। कम से कम वो इस तरह की, मतलब जैसे क्रिकेट पे सिली पॉइंट पे होते हैं ना आउट, वैसे होते हैं राहुल गांधी। नैरेटिव बनाने की कोशिश करते हैं सरकार के खिलाफ, मोदी के खिलाफ, प्रधानमंत्री के खिलाफ, गृह मंत्री के खिलाफ, और अल्टीमेटली ढाक के 3 पात नैरेटिव बन जाता है उन्हीं के खिलाफ। और मजा आता है बीजेपी को। प्रेम शुक्ला जी को वॉक ओवर दे देते हैं, नो बॉल पे छक्का मारने का मौका देते हैं क्रिकेट की भाषा में बीजेपी को राहुल गांधी हर बार और बार बार। ऐसे तो अजीत अगरकर भी बॉलिंग नहीं करते थे जैसे राहुल गांधी करते हैं। बता रहा हूं मैं, हर बॉल पे नो बॉल और फुल टॉस, और फिर बोलते हैं हाय देखो नरेंद्र मोदी इलेक्शन जीत गए, नरेंद्र मोदी ये वाला इलेक्शन जीत गए, बिहार भी जीत गए, यूपी भी जीत गए, पंजाब भी जीत गए, गुजरात भी जीत गए, हाय मध्य प्रदेश भी जीत गए, अरे भैया छत्तीसगढ़ भी जीत गए। तुम ये गलतियां करते रहो, गलतियां करते रहो। बीजेपी को क्या चाहिए? बीजेपी मजाक में नहीं बोलती है। प्रेम शुक्ला इस मतलब ठीक है, मेरे को कई बार लगता है कि उनकी शब्दावली गुस्से में राइट लेफ्ट हो जाती है, लेकिन वो बहुत सीरियसली कहते हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई नंबर 1 प्रवक्ता है तो वो राहुल गांधी है। क्योंकि जितनी बार जहां जहां राहुल गांधी बोलते हैं वहां वहां बीजेपी हमेशा जीतती है। एंड दैट इज अ फैक्ट। ये आदमी भारत की राजनीति या दुनिया में राजनीति के लिए नहीं बने। ही मे बी ए गुड मैन और अ बैड मैन, आई डोंट नो हिम पर्सनली। लोग कहते हैं बहुत किताबें पढ़ते हैं, लेकिन ही इज नॉट प्रैक्टिकल। वो राजनीति के लिए नहीं बने, और वो भी ऐसे 2 राजनीतिज्ञों के सामने। और अब तो तिकड़ी तैयार हो रही है, मोदी शाह योगी, इन दैट क्रोनोलॉजी, इनसे टक्कर लेने के लिए। राहुल गांधी परिपक्व है। पूछता है भारत, बताइएगा मेरे को जरूर, मोदी की कब्र खोदने की चाहत क्यों? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन द प्राइम मिनिस्टर सेज कि मेरी कब्र खोदने की चाहत क्यों है विपक्ष में।
हर विकसित भारत की जमीन मजबूत कर रहे हैं हम। कांग्रेस मोदी की कब्र खोदने की बात करती है क्योंकि हम मोहब्बत की दुकान वाले। कौन सी मोहब्बत की दुकान की कब्र की बात? मतलब ये आप बात समझिए, इसमें समझते रहिए, समझने की कोशिश कीजिए, आप खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे कि आखिरकार कांग्रेस ये क्यों बोलती है कि मोदी तेरी कब्र खोदेगी। आजकल कुछ नया आया है प्रेम शुक्ला जी, नरेंद्र सरेंडर, सरेंडर नरेंद्र। देखिए, भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। यह बात कांग्रेस पार्टी से बेहतर कोई जानता नहीं। आम आदमी पार्टी से तो कई गुना बेहतर कांग्रेस पार्टी समझती होगी। मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी के नेता समझते हैं, राहुल गांधी नहीं समझते, यह मैं मान सकता हूं। प्रियंका वाड्रा समझने की कोशिश कर रही हैं, मैं यह भी मान सकता हूं। लेकिन कांग्रेस पार्टी में अभी भी कई परिपक्व नेता हैं, कई बहुत सीनियर नेता हैं जिनको कांग्रेस पार्टी ने हाशिए में डाला हुआ है। और रिजल्ट यह है कि जब आप अपने सीनियर नेताओं को हाशिए में डालते हैं तो पार्टी हाशिए पे चली जाती है। तृणमूल कांग्रेस यानी ममता बनर्जी पे प्रधानमंत्री ने बोला कि अपने गिरेबान में झांके टीएमसी। बंगाल में टीएमसी की निर्मम सरकार है, यानी ममता बनर्जी को उन्होंने बिना नाम लिए निर्मम बोला। निर्मम सरकार से बंगाल का भविष्य खतरे में है, क्लियर बोल रहे हैं प्रधानमंत्री। बंगाल में घुसपैठियों को बचाने की कोशिश हो रही है। अदालतों में ये लोग ताकत लगा रहे हैं, अदालतों पर दबाव बना रही है टीएमसी। घुसपैठी युवाओं का हक छीनेंगे। प्रधानमंत्री इज वेरी क्लियर, बीजेपी इज वेरी क्लियर कि सरकार घुसपैठियों के साथ नहीं हो सकती। यह सरकार भारत के युवाओं के लिए है, जबरदस्ती घुस आए उन लोगों के लिए नहीं जो भारतीय नहीं है। घुसपैठी युवाओं का हक छीन रहे हैं और यह बीजेपी नहीं होने देगी। बंगाल में महिलाओं, बेटियों पर अत्याचार हो रहा है। निर्मम सरकार वाले यहां उपदेश दे रहे हैं कि मोदी तेरी कब्र खोदेगी। देखिए, प्राइम मिनिस्टर हैज अटैक्ड द कंप्लीट ऑपोजिशन। एक एक लीडर का नाम लिए या नहीं लिए बिना साफ तौर पे कहा है कि करना है तो मुद्दों पे बात करो। मोदी की आलोचना करनी है, विकास पे करो। मोदी की आलोचना करनी है, मोदी की सरकार की आलोचना करनी है तो मेरी पॉलिसीज पे करो, मेरे उन नियमों पे करो जो मैं बना रहा हूं। मेरी आलोचना करनी है, आओ ट्रिपल तलाक पे करके दिखाओ। प्राइम मिनिस्टर सेइंग दिस कि सरकार की आलोचना करनी है। हां, मैंने आर्टिकल 370 हटाया, बताओ हटाना गलत क्यों है, उस पे नहीं बोलेंगे। कि वो सारी बातें हैं जो अगर विपक्ष आज नहीं समझेगा तो मुझे नहीं लगता कब समझेगा। द स्पेशल रिपोर्ट एंड देन वी डिबेट। विकसित भारत की यात्रा में आदरणीय खड़गे जी की उम्र देखते हुए वो बैठ करके भी नारे बोल सकते हैं तो अच्छा होगा। जो लोग थक गए, बेचारे चले गए। जब हमें अवसर मिला, तब देश आजाद हुआ, तब हम दुनिया में 6 नंबर की इकोनॉमी थे। लेकिन इन लोगों ने ऐसा एक हाल करके रखा कि 11 पे पहुंचा दिया। लेकिन कभी न कभी उनको जवाब देना पड़ेगा। आज डील की चर्चा होती है तो गौरव से कहते हैं, तब डील की चर्चा होती थी तो बॉफोर्स डील याद आता था। हमारा भरोसा है देशवासियों पर, उनके सामर्थ्य पर हमारा भरोसा है। लेकिन कांग्रेस देशवासियों को ही समस्या मानती है। हमारे लिए हर देशवासी भारत का उज्जवल भविष्य का नियंता है, निर्माता है, करता धरता है। हम विकसित भारत की जमीन मजबूत कर रहे हैं तो कांग्रेस मोदी की कब्र खोदने के कार्यक्रम के बाद कांग्रेस के शातिर दिमाग जिनका है, ऐसे एक युवराज ने उनको गद्दार कह दिया। अहंकार कितनी 7वें आसमान पर पहुंच चुका है इनका। तुम कितना दुनिया को धोखा दोगे, तुम कितना दुनिया को धोखा दोगे। आईना देख लिया तो अपनी सच्चाई कहां छिपाओगे।
पूछता है भारत। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं प्रेम शुक्ला, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनुराग भदौरिया मेरे साथ है, वरिष्ठ पत्रकार सतीश के सिंह मेरे साथ है, मेरे साथ कांग्रेस पार्टी के रत्नाकर त्रिपाठी है, मेरे साथ आम आदमी पार्टी के सीनियर वकील राष्ट्रीय प्रवक्ता मेरे साथ सोमनाथ भारती है, मेरे साथ टीना जी हैं, रोहित मेरे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले प्रेम शुक्ला, अनुराग भदौरिया, रत्नाकर त्रिपाठी एंड सोमनाथ भारती, ऑल द 4 पॉलिटिशियंस ऑन एयर। प्रेम शुक्ला जी, प्रधानमंत्री ने कब्र की बात की, प्रधानमंत्री ने टीएमसी की बात की, प्रधानमंत्री ने सरदार को गद्दार बोलने की बात की। प्रेम शुक्ला जी, योर ओपनिंग कमेंट्स। बाय द वे, विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने बताया किस तरह से जो है, चूंकि प्रधानमंत्री जी ने अनुच्छेद 370 का संशोधन करके जम्मू एवं कश्मीर का भारत में विलय की समग्रता को पूर्ण किया, इसलिए प्रधानमंत्री जी की कब्र खुदने की बात होती है। चूंकि प्रधानमंत्री जी ने पूर्वोत्तर भारत में शांति स्थापित की, इसलिए प्रधानमंत्री जी की कब्र खुदने की बात होती है। क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने मुस्लिम महिलाओं को न्याय सुनिश्चित किया, इसलिए प्रधानमंत्री की कब्र खुदने की बात होती है। चूंकि प्रधानमंत्री जी ने गरीबों का कल्याण किया, इसलिए प्रधानमंत्री जी की कब्र खुदने की बात होती है। भाई, प्रधानमंत्री जी की कब्र खुदने का बात करने वालों के मन में इतनी नफरत की दुकान क्यों खोले बैठे हैं? वो बात तो करते हैं कि हमारी मोहब्बत की दुकान है, लेकिन उसमें नफरत का सामान क्यों है? वो बारंबार जो है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के बारे में, जिस तरह से आज आदरणीय लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी ने बताया कि कल किस तरह से प्रधानमंत्री जी के साथ बदसलूकी करने का षड्यंत्र कांग्रेस के सांसदों ने रचा था, यह रहस्योद्घाटन आज बाकायदा लोकसभा के आदरणीय अध्यक्ष ओम बिरला जी ने किया कि किस तरह से प्रधानमंत्री जी जो है जिस आसन पर विराजमान होते हैं लोकसभा में, उस आसन के आसपास किस तरह से कांग्रेसी सांसदों का जमावड़ा हुआ था और उनका इरादा किस तरह से गलत था, इसका रहस्योद्घाटन स्वयं ओम बिरला जी ने किया। ये नफरत का भाव क्यों है? भारत की संसदीय परंपरा को गर्त में ढकेलने का षड्यंत्र कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में भारत के विपक्षी दल क्यों कर रहे हैं? इन प्रश्नों का उत्तर आम भारतीय को चाहिए। भारत की जनता जानना चाहती है कि भाई, जब भारत जो है 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था, श्रीमान राहुल गांधी और उनके पुरखों ने जब भारत स्वतंत्र हुआ तो 6ठे नंबर की अर्थव्यवस्था था, उसको 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था पर बनाने का, ढकेलने का कुकर्म कांग्रेस के राज में हुआ। उसको आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था बनाने की हमारी तैयारी है। तो जब आर्थिक प्रगति के महामार्ग पर भारत चल रहा है, जब विकसित भारत 2047 का स्वप्न साकार होने को है, जब भारत 21वीं सदी के दूसरे जो है क्वार्टर में चल रहा है, ऐसे समय में भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचने का काम श्रीमान राहुल गांधी के नेतृत्व में क्यों हो रहा है? आज भी जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ऊपरी सदन में खड़े हुए जी, तो उनके वक्तव्य को सुनने की बजाय पलायन करने की कायरता जो है वो क्यों दिखाई गई? बट प्रेम शुक्ला जी, विपक्ष ये बोलता है, प्रधानमंत्री जी के बट विपक्ष ये बोलता है कि जब नेता प्रतिपक्ष, बट प्रेम शुक्ला जी, ओनली 3 लीडर्स, प्रेम शुक्ला, मी एंड रत्नाकर त्रिपाठी जी। विपक्ष ये बोलता है कि जब कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, जो उनके लिए महान नेता हैं, जब वो बोलने लगते हैं तो चेयर भी उनको नहीं बोलने देता, ट्रेजरी बेंचेस यानी सरकार के सांसद उनको नहीं बोलने देते, और वो कोई किताब या आर्टिकल कोट नहीं कर पाते, लेकिन निशिकांत दुबे किताब कोट कर लेते हैं। तो वो बोलते हैं कि इतना पक्षपात हो रहा है कुर्सी की तरफ से, यानी फ्रॉम द चेयर। मैं सिर्फ, मेरा सवाल तो पूरा हो जाने दीजिए, उसके बाद फिर आप जवाब दीजिएगा। प्रेम दादा, वो ये कहते हैं कि कुर्सी का पक्षपात हो रहा है, ये वो आरोप लगा रहे हैं कि राहुल गांधी एक आर्टिकल नहीं कोट कर सकते और निशिकांत दुबे एक किताब कोट कर जाते हैं। प्रेम दादा, प्राइम मिनिस्टर्स विजुअल प्लीज, थैंक यू। उनका आरोप निराधार है। क्यों? लोकसभा के नियम क्रमांक 349 के तहत किसी भी अप्रकाशित पुस्तक को संसद में उद्धृत करने की का स्वातंत्र नहीं है, यह आसन ने स्पष्ट किया है।
और कल जब श्री निशिकांत दुबे जी कुछ पुस्तकों को उद्धृत कर रहे थे तब भी आसन यही व्यवस्था दे रहा था कि आप कृपा करके इन पुस्तकों को उद्धृत ना करें। आसन की वही व्यवस्था थी। और यहाँ तो अप्रकाशित पुस्तक का मामला था, जिस पुस्तक को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने बाकायदा कुछ अंशों के आपत्तिजनक होने के नाते उसके प्रकाशन की अनुमति नहीं दी है, उसके एक विदेशी संस्करण को लाकर विदेशी मूल वाले श्रीमान रोमपुत्र जी जो हैं वो भारत की संसद में, भारत की संसद जिन नियमों से चलती है उनका उल्लंघन करने पर क्यों आमादा थे। प्रश्न ये है कि श्रीमान मनोज मुकुंद नरवणे जो हैं उनके ऐसे तमाम वक्तव्य टेलीविज़न मीडिया में उपलब्ध हैं जो उनके वक्तव्य हैं, ऑथेंटिकेटेड वक्तव्य हैं, जिसमें वो स्पष्टता से कह रहे हैं कि भारत की 1 इंच भूमि भी चीन श्रीमान नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में दबाने में कामयाब नहीं हुआ है। उसने 43,000 वर्ग किलोमीटर भारत की भूमि दबाई है, लेकिन नेहरू जी के निकम्मेपन के कारण दबाई है। रत्नाकर त्रिपाठी इस काउंटर, रत्नाकर त्रिपाठी इस काउंटर जी के कार्यकाल में ओके प्रेम दादा, रत्नाकर त्रिपाठी इस काउंटर, कांग्रेस इस काउंटर। नीचे से चालू करता हूं, बोलिए। 19 नवंबर 2019 को भाजपा के अरुणाचल के सांसद तापिर गांव ने संसद के अंदर यह बयान दिया कि चीन ने हमारी 50 से 60 वर्ग मील भूमि पे कब्जा कर लिया है। चाइना हैज ऑक्युपाइड 50 to 60 किलोमीटर ऑफ आवर टेरिटरी। पता कर लीजिएगा। सुब्रमण्यम स्वामी तो रोज बाजा बजा रहे हैं कि 400 किलोमीटर। और जो तीसरी, चौथी, पहली, दूसरी अर्थव्यवस्था है उसका सच ये है कि पिछले 11 साल से वही 80 करोड़ राशने पे उपलब्ध है। तो हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को आंकड़े क्या, इन्हीं के आंकड़े हैं ना, हमारे आंकड़े थोड़ी हैं। और विदेशी मूल के लोग तो हर जगह बसे हैं। शुक्ला जी, जयशंकर जी के तो घर में बैठे हुए हैं जापानी मूल के लोग। क्या करिएगा। जापान वही है जिसने 1942 में इतना आतंक फैलाया कि हिरोशिमा और नागासाकी हो गया। लेकिन जापानी मूल जयशंकर के घर बैठा है, आपको उस पर आपत्ति नहीं है। और असल लगातार व्यवस्था दे रहा है और लगातार निशिकांत दुबे पढ़े जा रहे हैं। आपने तो आज हमको तो बताते हैं कि पता नहीं किसने लोफर बोल दिया, क्या कर दिया। आपने तो आज जनरल मनोज मुकुंद नरवणे जी को श्रीमान बोल दिया। अरे ही हैज अर्न्ड द टाइटल। वो जनरल उन्होंने अपनी योग्यता के आधार पे पाई थी, हमारी या आपके कृपा पे नहीं पाई थी। तो मेरा आपसे ये अनुरोध है कि कम से कम जनरल लगाना सीख लीजिए। शुक्ला जी, मैं आपको शुक्ला जी बोल रहा हूं ना, उसी तरह से उनके आगे जनरल लगाना सीखिए। और आपत्तिजनक क्या है उसमें भाई? आप कहना चाहते हैं कि प्लीज बीच में श्रीमान कहना आपत्तिजनक ना बोलिए शुक्ला। जनरल श्रीमान कहना आपत्तिजनक नहीं है। नहीं, श्रीमान कहना आपत्ति है, एकदम आपत्ति है, लाभ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस को बिल्कुल नहीं है, जस्टिस कहा जाता है, प्रोफेसर को प्रोफेसर कहा जाता है, मरते। प्रोफेसर की बात हुई तो ले आए हमारे द रियल प्रोफेसर ऑफ ऑल अनुराग भदौरिया, प्रोफेसर अनुराग भदौरिया। प्रोफेसर की बात हो रही है। रत्नाकर जी को रखिए भाई, बोलते हुए आदमी को हटा देते हैं। इसलिए सोचर क्या कर, होल्ड ऑन। ओके रत्नाकर जी, ओपनिंग कमेंट। प्रेम दादा अनुराग भदौरिया के बाद एक साथ जवाब दे दीजिए। प्रोफेसर अनुराग भदौरिया वाले कुकर्मी कांग्रेसी, आप अब जो है शिष्टाचार भी सिखाएंगे। ओके प्रेम दादा, अनुराग भदौरिया, आप जब अशिष्ट होंगे तो एवर मूविंग, ये आदमी कभी एक जगह पे टिकते नहीं है। गुंडा कह रहे थे कुकर। एक शो मुझे नहीं याद जब ये स्टूडियो में हो और ये टिके में हो। ही इज ऑलवेज ऑन द मूव। आप कहां जाने की कोशिश कर रहे हैं? नॉर्थ पोल। आप कितने अशिष्ट हो? यू आर ऑलवेज ऑन द मूव अनुराग भदौरिया। आप जा कहां रहे हैं? पूछता हूं मैं और पूछता है भारत। डिबेट तो हो जाएगी, पहले ये तो बताओ गुरु, कहां जा रहे हो? नॉर्थ पोल जा रहे हो, साउथ पोल जा रहे हो? पहुंच ही नहीं रहे हो यार। कहां जाना चाह रहे हैं आप प्रोफेसर साहब? हमेशा गाड़ियों में रहते हैं। देखिए, हम लोग की जिंदगी इतनी, चूंकि हम लोगों को 10 जगह जाना होता है, काम करना होता है। हम लोग कहते हैं ना, काम करने वाले लोग हैं, काम करके भी रोटी नहीं मिलती है। ये हालत आज हम लोगों की है, हम लोगों की मतलब देश के जनता की। अब सवाल है कि हम तो सोच रहे थे, किताबों की बात हो रही थी,
तो आज जब प्रधानमंत्री जी बोलेंगे तो कम से कम जनता की परेशानियों के किताब के पन्ने तो ज़रूर पलटेंगे, लेकिन वो तो किताब बंद ही रह गई। परेशानियों का एक पन्ना नहीं पलटा गया। पन्ने कौन से पलटे जा रहे हैं? जिस पन्नों को हमें कोई लेना, जनता को कोई लेना देना नहीं है। जनता का 1.5 करोड़ रुपया प्रत्येक घंटा खर्च हो रहा है पार्लियामेंट में, जनता की गाड़ी कमाई खर्च हो रही है, और जनता इस आशा से रहती है कि अब मेरे बारे में कोई बात होगी, मेरे भले की बात होगी, जो कहीं देखने को नहीं मिल रही है। आप देखिए किस तरह की बात सम्मानित आदरणीय लोकसभा स्पीकर ने बताया कि प्रधानमंत्री के साथ कोई जिस तरह का उनको आशय था या उनको अंदेशा था कि अप्रिय घटना हो सकती है, वहाँ पे गिरिराज सिंह जी कह रहे हैं नहीं खतरा है। तो मेरा सवाल उठता है सीधा सा, फिर कौन लोग हैं जिनसे खतरा है, उन पे FIR कराइए, जेल डालिए। मैं तो कहता हूँ देश के प्रधानमंत्री को अगर पार्लियामेंट के अंदर में खतरा है, अपने ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से खतरा है, अपने ही लोगों से खतरा है, जनता के चुने हुए अगर नुमाइंदे उनसे खतरा है, तो उन पर कार्रवाई तो होनी चाहिए भाई। देश के प्रधानमंत्री हैं, और देश के प्रधानमंत्री को अगर खतरा हो रहा है और उनका कोई अपमान इस तरह का कोई कर सकता है तो उस पर कार्रवाई तो बनती है ना। फिर क्यों नहीं की कार्रवाई? अनुराग भदौरिया, तो ये भारतीय जनता पार्टी से इसीलिए सीधा सा सवाल है। नहीं, जब अनुराग दादा ओपनिंग कमेंट्स है, सांसदों को प्रिविलेज होती है, आपको पता ही नहीं पता है? हाँ। सांसदों के ऊपर कार्रवाई ऐसे नहीं होती, और संसद के अंदर हुए कार्य के ऊपर कोई पुलिस थाना नहीं है जिसके अंदर FIR हो जाए। ये बात ध्यान रखिएगा, संसद के थाने में भी नहीं हो सकती है। गलत बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं आप। बिल्कुल हो सकती है, अगर स्पीकर अनुमति दे तो। पार्लियामेंट अगर गलती करेगा उस पर FIR हो सकती है, आप पढ़ लीजिए, FIR हो सकती है। क्यों नहीं FIR हो सकती? देश के प्रधानमंत्री के खतरा होगा, FIR नहीं होगी। ये कौन सा रूल है मुझे बता दीजिए। प्रेम शुक्ला काउंटर होनी चाहिए ऐसे लोगों पे। ओके, प्रेम शुक्ला काउंटर। ओके अनुराग भदौरिया, प्रेम शुक्ला के काउंटर। सोमनाथ जी आ रहा है, उसके बाद टीना रोहित आ रहा हूं, सतीश दादा आ रहा हूं, थैंक यू। टीना जी आ रहा हूं, होल्ड ऑन, प्रेम दादा, संसदीय परंपराओं की अनभिज्ञता का प्रमाण पत्र देने वाले श्रीमान अनुराग भदौरिया, आशंका थी, घटनाक्रम जो है होने के पहले ही आशंका के नाते श्रीमान ओम बिरला जी, जो लोकसभा के आदरणीय अध्यक्ष जी हैं, उन्होंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह किया कि आप कृपा करके सदन में अनुपस्थित रहें, यहाँ पर कुछ षड्यंत्र चल रहा है। उस कारण वो षड्यंत्र का क्रियान्वयन नहीं हो सका, और षड्यंत्र के क्रियान्वयन के पूर्व आसन के पास लोकसभा को अपने हिसाब से कार्रवाई करनी कोई व्यवस्था नहीं है कि षड्यंत्रकारियों के खिलाफ जो है कार्रवाई कर दी है। हाँ, षड्यंत्रकारियों के एक गुट। अनुराग जी होल्ड ऑन, अब बीच में बोल रहे हैं आप, बकवास करते हैं। अनुराग जी प्लीज, संकट है, आपने बोला, उन्होंने बीच में नहीं बोला। दादा प्लीज, अनुराग जी, थैंक यू। प्रेम दादा अपना कंप्लीट कीजिए। आपको जो है मौखिक अतिसार है आपको, किसी को कुछ नहीं है, आप बोलिए। प्रेम दादा कंप्लीट कीजिए। देखिए श्रीमान अनुराग भदौरिया, अनुराग जी आई विल कम टू यू। जब 8 सांसदों ने सदन में टेबल पर चढ़कर एक दलित आसन पर मौजूद तालिका अध्यक्ष के ऊपर पेपर उछाले, तो उन पर सदन के नियमों के अनुकूल पूरे बजट सत्र तक निलंबन की कार्रवाई हुई। तो जो आदरणीय अध्यक्ष और आदरणीय आसन जिसको उचित समझेंगे उस तरह की कार्रवाई करने की व्यवस्था की जाती है। ओके, लेकिन किसी ने एक षड्यंत्र की योजना बनाई, उसका क्रियान्वयन नहीं हो सका, तो उस पर कैसी कार्रवाई करना यह आदरणीय अध्यक्ष जी का विशेषाधिकार है। जवाब। अब वो कैसी कार्रवाई करें ना करें, इस पर अनुराग भदौरिया जी की तरफ से परामर्श अभी आमंत्रित नहीं है। होल्ड ऑन, क्या अनुराग भदौरिया बोलिए। देखिए मैंने आपकी बात मानी, लेकिन लोकसभा स्पीकर को तो इस बात का राइट है, अगर कोई सदस्य अप्रिय घटना कर सकता है, अगर वो पार्लियामेंट के अंदर में वो आचरण को नहीं अपनाता, आपको संसदीय कार्य प्रणाली का ज्ञान नहीं है, कर सकते हैं प्रोफेसर साहब, संसदीय कार्य प्रणाली का ज्ञान नहीं है। लेकिन आप चिल्लाने से नहीं चलेगा, चिल्लाने से नहीं दादा। स्पीकर साहब को ऐसे लोग जिन पे संदेह है उन पे कार्रवाई करनी चाहिए थी, क्योंकि संदेह में कार्रवाई होती है। अनुराग भदौरिया, आई चैलेंज यू, रोकना चाहिए था उनको, अनुराग भदौरिया, आई चैलेंज यू कि आप दूर हटिए। आप दुनिया के एक सेकंड नाउ, अनुराग भदौरिया, टीना जी आ रहा, होल्ड ऑन, आसन के सोमनाथ दादा, अनुराग भदौरिया, नो प्लीज लिसन। अरे आप चैलेंज कर, लोकसभा को छोड़िए, आप, मैं आपको चैलेंज करता हूं, आप को अभी आप जहां हो
भगवान ना करे कभी किसी को आप पे शक हो कि कोई आप पे कोई नुकसान पहुंचाना चाहे, आप जनरल थाने में जाइएगा और बोलिएगा कि मेरे को इन लोगों पे शक है, एफआईआर होगी। प्रैक्टिकल बात करना प्रोफेसर साहब, वो सांसद हैं। होगा, नजरबंद किया जाता है, नजरबंद किया जाता है उनको घर में। और जब नजरबंद करते हैं तो बोलते हैं राजनीति होती है। अरे सांसदों के खिलाफ नहीं होता मेरे भाई, बंद किया जा सकता है। प्रोफेसर साहब नहीं होता। टीना शर्मा इज आस्किंग यू अ क्वेश्चन। टीना शर्मा, अनुराग भदौरिया करते हैं उन लोगों से। टीना शर्मा इज आस्किंग यू अ क्वेश्चन। डॉक्टर टीना इज डॉक्टर वर्सेस प्रोफेसर। बात कर रहा हूं, प्रोफेसर आपको डॉक्टर ही चलेगा। डॉक्टर टीना इज आस्किंग यू अ क्वेश्चन। जी मैम बोलिए। करनी चाहिए थी कि नहीं बात करनी चाहिए बताइए। अनुराग भदौरिया रूल्स के खिलाफ है। यू डोंट नो द रूल्स, देन व्हाट कैन आई डू दादा? थैंक यू वेरी मच। 2 वर्सेस 2 बोले टीना जी क्या कह रही हैं? साथ ही में बात कर रहा हूं भाई। स्पीकर देखिए, मुझे कई बार ऐसा लगता है कि कैसी बातें कर रहे हैं आप? अनुराग भदौरिया जी, हो गया आप समय खत्म हो गया, समय इतना शांति बना के आपको रखनी चाहिए। नहीं मैम आपको ऑडियो खराब आ रहा है, माफी चाहता हूं मैम, आपका ऑडियो वीडियो आ नहीं रहा है। थैंक यू सोमनाथ भारती कुछ कह रहे हैं। सोमनाथ दादा सतीश जी आ रहा हूं। ऐश्वर्या जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आखिरकार मेरी सुध ली। क्या बात है, तो 22 ही हुआ। आज जिस प्रकार से माननीय मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने मेरे पार्टी के नेताओं संजय सिंह जी और अरविंद केजरीवाल जी की ओर पर्सनल हमला किया है, ये दर्शाता है कि जो संजय सिंह जी ने बात कही फ्लोर ऑफ द हाउस पे, एप्स्टेन फाइल की बात कही, सरकार से जवाब मांगा, ये सच सिद्ध होता दिख रहा है। आपने उसकी बात अपने शुरुआत के वक्तव्य में नहीं कहा। किस प्रकार से पर्सनल हो गए माननीय प्रधानमंत्री, देखा आपने आज कितना नीचे गिर सकते हैं। मतलब किस प्रकार से पर्सनल हमला संजय सिंह जी के ऊपर, अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर कोई उम्मीद कर सकता था? यह डर दिख रहा था। जब व्यक्ति डरता है ना, इस प्रकार की बातें सदन में की गई, हम सारे पूरा देश हैरान है। क्योंकि सिर्फ संजय सिंह जी ने यह बात एप्स्टेन फाइल की सरकार से कही थी कि भाई इस पर जांच कराई जाए, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का नाम इसे क्यों जोड़ा जा रहा है। लेकिन हम सब हैरान हैं। और दूसरी बात, जब जो कह रहे थे, वो जो किताब की बात चल रही थी, जो भाजपा प्रवक्ता नहीं बोल पा रहे हैं, पता नहीं रूल पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। यह रूल क्या कहता है? अ मेंबर शैल नॉट रीड, आई एम रीडिंग, वहां किताब से सीधा पढ़ के बता रहा हूं आपको। अ मेंबर शैल नॉट रीड एनी बुक, एनी न्यूज़पेपर और लेटर एक्सेप्ट इन डायरेक्ट कनेक्शन विद द बिजनेस ऑफ द हाउस। किसने कहा किताब नहीं पढ़ सकते आप? कौन पढ़ा रहा है? ये कैसे अनपढ़ लोग हैं? किताब पढ़ सकते हैं। कहां लिखा है कि अनपब्लिश्ड है पब्लिश्ड? किसने कह दिया आपको? मुश्किल क्या हो रहा है कि बीजेपी के पास जो यूएस ट्रेड डील में देश की जो बदतर हालत करने की प्लानिंग करी है, उसका जवाब नहीं है। हिंदुस्तान के आइटम्स पे 3% से 18% टैरिफ हो गया है, और जहां हम चार्ज करते थे 15 से 70%, वहां 0 कर दिया गया है। अनुराग जी को जो हिंदुस्तान की संप्रभुता पे जो सवाल उठाया गया है, उसका जवाब नहीं इनके पास। चक्कर यह है, जिस प्रकार से देश को डायरेक्शन दिया जा रहा है ट्रंप के द्वारा कि तेल कहां से खरीदोगे, सीज फायर करो, जिस प्रकार से कृषि क्षेत्र के अंदर, फिशरीज में, डेयरी प्रोडक्ट्स में अब इंटरफेरेंस शुरू होगा अमेरिका का, उसका जवाब नहीं है माननीय मोदी जी के पास। यही चक्कर है आज का भाषण। क्यों कोरोना टाइम में विदेशी वैक्सीन कौन मांग रहा था? सोमनाथ भारती जी, कौन मांग रहा था कोरोना टाइम में विदेशी वैक्सीन? अरविंद केजरीवाल ही ना थे? प्रेम शुक्ला काउंटर। टीना जी अब आपका ऑडियो आ रहा है, रोहित जी आ रहा हूं, सतीश दादा आ रहा हूं, इन 3 सेकंड्स आ रहा हूं। अनुराग भदौरिया आपसे सवाल पूछना चाह रही है वो, लेकिन प्रेम दादा के बाद प्रेम दादा काउंटर टू सोमनाथ जी। कुकड़ कुकर्मी और मदहोश रहने वाले आम आदमी पार्टी के कौन से आसन ये कौन सा, ये क्या बोला प्रेम दादा? अब अनपढ़ कह रहे भाजपा वालों को, वो अनपढ़ कह रहे हैं भाजपा वालों को, तो मैंने कुकड़ कुकर्मी और मदहोश रहने वाले शराब के दलाल क्या बोलूंगा, अरविंद केजरीवाल
उनकी पार्टी के लोग, आसन ने जो व्यवस्था दी, श्रीमान ओम बिरला जी को लोकसभा के संचालन की नियमावली का ज्ञान नहीं है, ये अहंकार से चूर और जो है शराबखोरी के नशे से मदहोश आम आदमी पार्टी के कुपड़ प्रवक्ता ही कह सकते हैं। उन्होंने बाकायदा जो है नियम 349 का हवाला दिया और जो पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई, जिसको डिफेंस मिनिस्ट्री ने अभी तक अनुमति नहीं दी, उसके अंश में भी कौन सा जिसके बारे में वेरीफाइड नहीं है। एक कारवा नाम की एक दुष्प्रचार में रथ मैगजीन, जिसके खिलाफ बहुत सारी जो है, अभी बीच में चिल्ला रहा है, फिर बीच में चिल्लाने लगा। आराम से, इनको नो पर्सनल कमेंट्स प्लीज, थैंक यू वेरी मच, नो पर्सनल कमेंट्स। डायरिया हो गया। देखिए, मुझे आप लोगों की शब्दावली पे कोई वो नहीं है, आपकी शब्दावली बहुत वो है, जैसे कहते हैं ना फ्लारी इंग्लिश, अब उसका हिंदी ट्रांसलेशन जो होता है रत्नाकर जी कर देंगे, लेकिन मेरी आप लोग मेरी भावनाओं को समझिए प्लीज, थैंक यू, कंट्रोल। सोमरस भारती जी को मैं सुन रहा था, हाँ। मैं बहुत उनको ध्यान से सुन रहा था, बहुत अच्छी बात। मैंने उनके बीच में कोई हस्तक्षेप नहीं किया, मेरे बीच में एक शब्द नहीं बोला। इनका धैर्य क्यों टूट गया? इनका धैर्य इसलिए टूट गया क्योंकि मैंने इनको बेपर्दा कर दिया। सोमनाथ जी, मैं आ रहा हूं। बेपर्दा हो जाते हैं तो इनका धैर्य टूट हो जाता है, तब ये चिचियाने लगते हैं। ये आम आदमी पार्टी के अहंकार में चूर, मदहोश, भ्रष्टाचार से जो है पूरी तरह से आकंठ डूबे हुए और गैंडे की भी चमड़ी से अधिक मोटी चमड़ी। ओके, थैंक यू। गैंडे ओके प्रेम दादा, सोमनाथ जी, किसी के कहने से नाम नहीं बदलता है, आप भी जानते हैं, रिलैक्स। अरे ओके उल्टा ओके बोलो, ओके, सहलूंगा देश के लिए। ओके, क्या बात है, बताइए। अब उन्होंने इसको भी घुमा दिया। सोमनाथ जी कह रहे हैं मैं देश के लिए सब सह लूंगा। क्या ये देखिए, पॉलिटिशियंस आप लोग ऐसे ही थोड़ी बने। You are true politicians. Okay, Garima, back to the old window. Tina wanted to ask a question. Dr. Tina wanted to ask Professor Anurag. बताइए, I have a very literate panel tonight. Dr. Tina, Professor Anurag, श्री रत्नाकर त्रिपाठी, वकील साहब हैं, वरिष्ठ वो हैं, सब है मेरे पास। हाँ, बोलिए टीना जी, बोलिए मैम, व्हाट यू वांटेड टू आस्क अनुराग भदौरिया। मेरे को हमेशा ऑब्जेक्शन होता है अनुराग भदौरिया जी पे, जब वो बीच बीच में आके बोलते हैं और हर बात में आके बोलते हैं। मतलब मैं कई बार उन्हें कहना चाहती हूँ कि सपा का भी समय नहीं है, प्रवक्ताओं को थोड़ा शांति से बैठना चाहिए। मैंने बोला ही नहीं कुछ भी, आप कह रहे मैं बोलता हूँ। अरे आप पूरी डिबेट में आप कौन सा ऐसा वक्ता है जिसके बीच में अनुराग जी नहीं बोलते? आप बोला हूँ मैं तो अभी अच्छा, बैक ऑन टॉपिक, अपना प्रेम बरसा रहे थे। बोल लीजिए, टॉपिक पे बोल लीजिए। बारिश देख रहा था किस तरह से प्रेम की बारिश उनकी हो रही थी। आम आदमी पार्टी वाले अपनी अनुराग है ना, अनुराग मेरा नाम ही प्रेम है, तो मैं तो चुपचाप आप सबकी भाषा को सुन रहा था। आपके नाम का भी शब्दार्थ जो है वो प्रेम ही है अनुराग। मुझे कोई ओके, टॉपिक, ये ज्ञान की वर्षा हो गई, किसके नाम का क्या मतलब है? ऑन टॉपिक प्लीज, थैंक यू फॉर बोलने में अपना प्रेम ही नहीं बरसाते, दिक्कत तो ये है ना। ओके, 30 सेकंड्स ईच नाउ, प्लीज कम डाउन। नाउ आई एम गेटिंग बोर्ड, प्लीज, थैंक यू। टीना जी बोलिए। जी बोलने ही नहीं देंगे मुझे, तो मैं क्या बोलिए, बैक ऑन टॉपिक मैम, थैंक यू, बोलिए। ठीक, देखिए ऐसा है कि जो आज पार्लियामेंट में हुआ है उसमें मुझे लगता है कि विपक्ष कहीं ना कहीं जिस तरह से जो चीजें चल रही हैं वो बिल्कुल भी देश के हित में नहीं है। ऑन अ वेरी सीरियस नोट मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि सोमनाथ भारती उसकी बात क्यों नहीं करते जब कोरोना में ये विदेशी वैक्सीन मांग रहे थे और हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट से ही मांग रहे थे। तो ये बड़ा दोहरा चरित्र जब टेलीविजन पे आकर दिखाते हैं, चाहे वो सोमरस भारती हो जो प्रेम शुक्ला जी ने उनका नाम रखा है, या अनुराग भदौरिया हो जो अपने नामकरण कर रहे हैं, एक मतलब एक अजीब तरह के बातों को सामने रखते हैं। तो मैं हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है आपको देश से माफी मांगनी चाहिए। आप जैसे लोगों को देश से माफी मांगनी चाहिए। मेरे सामने हाथ जोड़ के क्या करेंगे? अरे सोमरस भारती जी, आप ऐसे हाथ क्यों फैला रहे हैं? आपको हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है, जवाब दीजिए। आप विदेशी वैक्सीन मांग रहे थे या नहीं मांग रहे थे? मांग रहे थे या नहीं मांग रहे थे? सोमनाथ जी का ऑडियो मार सकता है, हिंदुत्व का दुश्मन है। आज वो सारे एक्सपोज हो चुके हैं। जो भगवान शंकर की बेइज्जती कर सकता है, ये प्रेम शुक्ला हो या मोहतरमा हो, इन दोनों ने अभी भगवान शंकर की बेइज्जती की है, ये हिंदुत्व की बेइज्जती की है। भगवान शंकर के नाम को इस प्रकार से आप बुखार उड़ाएंगे?
शर्म आनी चाहिए आपको। ओके, अनुराग भदौरिया करते हैं। रोहित जी आ रहा हूं, सतीश दादा आ रहा हूं। क्या टॉपिक था यार, सोमनाथ जी के नाम पे हो गया? मैं बिल्कुल सहमत हूं, क्योंकि मैं महादेव का भक्त हूं। महादेव के नाम को तो कम से कम मत बिगाड़िए। आपको जो बोलना है बोलिए, व्यक्तिगत जो गाली देना है दे दीजिए, व्यक्तिगत जो हमला करना कर लीजिए, लेकिन प्रभु के नाम का तो कम से कम मत इस तरह के मुखाल उड़ाइए, वो ठीक नहीं है। नाम देखिए, नाम सबने अपना अपना घर में, जब हिंदू समाज से जितने लोग बैठे पंडित सभी हिंदू समाज बोलते हैं मोदी तेरी कब्र खुदेगी, तब कुछ नहीं होता। जब आप लोग संसद में बोलते हैं सरदार गद्दार, तब कुछ नहीं होता। ने कहा यूजीसी, लेकिन गद्दार किसी व्यक्ति को बोलना अलग बात है, लेकिन किसी सोमनाथ जी कुछ बोल रहे हैं। सोमनाथ जी, टीना शर्मा, किसी व्यक्ति विशेष को बोलना, चलो सोमनाथ दादा, लेकिन टीना शर्मा, मोदी तेरी खबर खुदेगी। यूजीसी वाले एपिसोड पे भाजपा के समर्थकों ने मोदी जी को बोला। चला लो वीडियो को, देख लो, आज मुंह से भी जाके देखो, करो काउंटर उसको। भी निकल गया, बातें कर रहे हैं, कल मुंह से निकल गया कि हिंदुत्व का नहीं मालूम इनको। पार्लियामेंट में मुंह से निकल गया कि सरदार गद्दार है। 1984 से बीफ बेचने वालों, बीफ बेचने वालों से चंदा लेकर के भाजपा हिंदुत्व का ढोंग रचती है। ओके, रिलैक्स। भाजपा हिंदुत्व का ढोंग। सतीश के सिंह, सतीश दादा, ओके, सतीश दादा, रोहित, सतीश दादा, रत्नाकर त्रिपाठी, रोहित, प्रेम दादा, सतीश दादा, सतीश जी, सतीश के सिंह जी, सतीश जी जी। हाँ, देखिए, मैं तो आज प्रधानमंत्री जी के भाषण को ऐसे देखता हूं कि वो कांग्रेस के का कब्र खोदने के लिए उसको उन्होंने समर्पित कर दिया। कब्र, पता नहीं कितने बार कब्र बोला। मैं उम्मीद कर रहा था कि प्रधानमंत्री जी जो आजकल जो ज्वलंत मुद्दे हैं, चाहे अमेरिका से डील के डिटेल दें, चाहे जनरल नरवणे पर बोले, चाहे ये जो किताब कैसे लहरा रही है उस पे कुछ बताएं, कैसे आ गई किताब, छपी नहीं छपी, कहां आ गई, इस सब पे बोले, लेकिन वो सब कुछ नहीं। ये पॉलिटिकल डेमागोगिरी जो कहते हैं ना, उसका एक मिसाल नमूना था, बहुत जबरदस्त। ठीक है, उनके पॉलिटिक्स है वो तो करेंगे ही, लेकिन अब ये गद्दार सरदार, इस तरह से जो भाजपा ने इसको तिल का ताड़ बनाया है, अरे वो तो बनाना नहीं चाहिए। हमको लगता है कि असली मुद्दे जो उठाए हैं, हमको लगता है उसे ये डाइवर्सनरी टैक्टिक्स था। भाषण तो प्रधानमंत्री जी बराबर जबरदस्त देते हैं। एक बात और कहूंगा ऐश्वर्या, आज उन्होंने कांग्रेस के युवराज को कम से कम सातिर तो मान लिया, बालक बुद्धि तो नहीं माना है। ओके, रोहित, बालक बुद्धि से शातिर और सोमनाथ भारती के लिए बिना नाम लिए उनके नेता का शराब कांड और वो शीश महल, सबका जिक्र हो गया। देखिए, जिस प्रकार से गरीबों के महानायक और पिछड़ा समाज के घर में अवतरित हुए गणनायक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ जानलेवा हमला करने का कुचक्र लोकसभा में एक्सीडेंटल और नेता राजवंशी परंपरा के पुत्र के संस्कृति के संवाहक श्रीमान राहुल गांधी जी के इशारे पर किया गया, वह बहुत विभत्स, पीड़ादायक और निंदनीय कुकृत्य है। इसके लिए देश का लोकतंत्र और देश के 140 करोड़ लोग कांग्रेस पार्टी को और कांग्रेस के बहादुर शाह जफर श्रीमंत राहुल गांधी जी को कभी माफ नहीं करेंगे। अभिनंदन है लोकसभा के अध्यक्ष माननीय ओम बिरला जी का कि उन्होंने पिछड़ा समाज के गौरव और भारत महतारी के वीर सपूत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पार्लियामेंट के अंदर सुरक्षा करने का सदप्रयास किया। यह एक मूल विषय हो गया। देखिए, देश के प्रधानमंत्री जब पार्लियामेंट में बोलेंगे तो देश के समसामयिक मुद्दों पर अपना विचार जरूर व्यक्त करेंगे। वह विचार व्यक्त करने के लिए वह भारत के राजवंशी परिवार, नेहरू गांधी परिवार के युवराज राहुल गांधी जी से अनुमति थोड़े लेंगे। पूज्य बाबा साहब अंबेडकर जी के संविधान ने देश के प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार दिया है, मौलिक अधिकार दिया है, राइट टू फ्रीडम का, स्पीच का। तो प्रधानमंत्री जी ने कहा, अच्छा ये बताइए, बैरिस्टर भारती जी हमारे बिहार के मगध के नवादा के रहने वाले हैं, ये अलबला करके बोलते रहते हैं अनेरिया की तरह, हमको तकलीफ होता है, बड़े वकील हैं। अच्छा। अनेरिया की भाषा में इनको बात नहीं करना चाहिए। सुनिए बैरिस्टर साहब, चुप रहिए, आप बोल रहे थे तो हम सुन रहे थे, सुनिए।
आप जिस प्रकार से कह रहे हैं, आपके नेता अरविंद केजरीवाल ने पूज्य गांधी जी के दर्शन के खिलाफ दारू पर दारू का घोटाला किया फ्री बांट करके, और दिल्ली की जनता को पियकड़ी महासंघ का मेंबर बनाकर चुनाव जीतने का षड्यंत्र चाहा, जिसमें वह बुरी तरह विफल हो गए। तो प्रधानमंत्री जी उस मुद्दे सोमनाथ दादा ऑडियो, सोमनाथ दादा ऑडियो, एक सेकंड। रोहित जी कहाँ बैठे हुए हैं? आपके रोहित जी कहाँ बैठे हुए हैं? घर पे हैं? कहाँ है? होटल में? घर में बैठे हुए हैं। ताज में? अरे आपके घर में बैठे हुए हैं। आपके घर में ताज का पैसा कौन दे रहा है? अरे ताज में बैठने का पैसा कौन दे रहा है? अरे ताज में बैठने का पैसा कौन दे रहा है? घर में बैठे हैं। अरे ताज में बैठने का पैसा कौन दे रहा है? घर में बैठे हैं, आके चेक ताज होटल में बैठ के चेक न कीजिए, कहां से बैठे हैं? आके अपने घर में बैठे हैं, आपके अपने घर में बैठे हैं, पैसा कौन दे रहा है? चेक कीजिए। ताज का कमरा तुम्हारा ये बताओ। लोकतंत्र ताज होटल में कमरा बुक कौन कराता है, इसका ये बताओ। का षड्यंत्र कमरा कौन बुक कराता है, इसका बताओ। भाषा मत प्रयोग कीजिए। अरे ताज होटल में कमरा कौन बुक कराता है? रत्नाकर त्रिपाठी ऑल्सो, प्रेम दादा आ रहा हूं। रत्नाकर त्रिपाठी बहुत देर से चुप है। अनुराग भदौरिया को बहुत मजा आ रहा है। क्या हो गया? जवाब दीजिए, जवाब देना होगा आपको। अनुराग भदौरिया को बहुत मजा आ रहा है इस सब में। अनुराग भदौरिया इज लविंग दिस। किसी कोई और कभी किसी के बात कर रहा है, नहीं तो सब यही बात करते थे। अनुराग भदौरिया दुबई में है, अनुराग भदौरिया चार्टर फ्लाई कर रहे हैं, ऑन क्लाउड्स के जूते पहन के अनुराग भदौरिया खेती कर रहे हैं। अभी लोग दूसरों के लिए भी पूछ रहे हैं। अनुराग भदौरिया इज हैप्पी कि चलो आज टारगेट मैं नहीं हूं। कोई मेरे से नहीं पूछ रहा कि मैं दुबई मैच देखने जा रहा हूं कि नहीं जा रहा हूं, मैं फर्स्ट क्लास ट्रैवल कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं। आज टारगेट मेरे से हटा। बट आज सोमनाथ जी, जिस दिन आप या रोहित टॉपिक होंगे उस दिन आप पे बात कर लेंगे। प्लीज फेयर डाउन दोनों। देखिए आप लोगों को टॉपिक से उठ के उधर, मैं टीना जी के पास गया, वो अनुराग भदौरिया बोले नहीं। अरे भैया टॉपिक पे बात करते हैं ना, टॉपिक पे बात करिए। रत्नाकर त्रिपाठी, प्रेम दादा को लाइए, प्रेम दादा को। रोहित प्लीज रिलैक्स। रत्नाकर त्रिपाठी एंड प्रेम दादा। रत्नाकर त्रिपाठी, कांग्रेस चाहती क्या है करना? कांग्रेस का टारगेट क्या है? अनुराग जी आ रहा हूं, कांग्रेस का टारगेट क्या है? कांग्रेस को लगता है ऐसे आप मोदी को हरा पाएंगे? टारगेट है कि देश सुरक्षित रहे और सत्य जाने। और यह बहुत ही शर्मनाक है कि ओम बिरला जी ने यह जानते हुए कि भारत के प्रधानमंत्री के ऊपर कुछ अप्रिय हो सकता है, उसको दबाए रखा, किसी को सूचित नहीं किया। ये इस तरह का जैसे पुलिस वाले बताए ना, भाग जा पुलिस आएगी पकड़ लेगी तुमको, जो होते हैं ना दलाल पुलिस वाले, ए भागो भागो अभी छापा पड़ने वाला है। ऐसा नहीं करना चाहिए था। उनको पूरी तरह इन्फॉर्म करना चाहिए था, सूचना देनी चाहिए थी। और हाँ, एक लाइटर नोट पे बता दूं शुक्ला जी के लिए, आपने कहा था ना हिंदी सुधार दूंगा, संसद में नियमों के अनुकूल नहीं होता है, नियमों के अनुसार होता है। ठीक शुक्ला जी? और सुन लीजिए, ये प्रधानमंत्री मोदी ने कब्र इसलिए बोला ना कि मूल मुद्दे से हट जाए। ट्रंप का ट्वीट देखिए, ट्रंप के ट्वीट में कहा है कि हमारे बड़े अच्छे दोस्त मोदी जी से बात हुई, उन्होंने कहा कि हम रशिया से तेल खरीदना बंद कर देंगे और अमेरिका से खरीदेंगे, पोटेंशियली वेनेजुएला से खरीदेंगे। फिर उन्होंने कहा कि हमने 25 से घटा के 18% टैरिफ कर दिया, लेकिन मोदी जी ने क्यों कहा और वो मान गए कि वो अमेरिकन प्रोडक्ट पे 0% टैरिफ लगाएंगे। उसके बाद उसने बोला कि और उन्होंने वादा किया कि ही विल बाई अमेरिकन एट मच हायर लेवल। 500 बिलियन से ऊपर से अभी जाकर के टेक्नोलॉजी, एनर्जी, कोल, जाने क्या क्या खरीदेंगे। तो ये तो देश को गिरवी रख देना हुआ ना। अभी तो आप कह रहे थे कि ओके, प्रेम शुक्ला, प्रेम दादा काउंटर। अनुराग जी आ रहा हूं, टीना जी बोलने नहीं देते। ऐश्वर्य जी आपके चैनल पर बोलने दिया दादा, ऐसा मत बोलिए। नहीं बोलने देते। ऐश्वर्य जी आपके चैनल पर आप लोगों को 15-15 मिनट बोलने की आदत हो गई है। सतीश जी 42 पे होते हैं, पॉइंट पे बोलते हैं और निकल जाते हैं। ये ज्ञान की गंगा आपको बहाने की ऐसी आदत है रत्नाकर जी, आप हमेशा नाराज हो जाते हैं। ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। क्या ये क्या डायलॉग, ये क्या किया, ये क्या हाथ रख, जो आपने किया था वही। You guys are just amazing. You guys make me laugh in the most serious of the debates. Anyways, प्रेम दादा ऐसा करो। प्रेम दादा बोलिए, क्या सीरियस टॉपिक चल रहा है आपके चैनल पर? जी, आपके चैनल पर आदरणीय लोकसभा अध्यक्ष की तुलना दलाल से करने का दुष्कर्म आज श्रीमान रत्नाकर त्रिपाठी जी ने किया है। इनको तत्काल माफी मांगनी चाहिए।
आदरणीय ओम बिरला की जनता देख रही है, इन्होंने दलाल से की। जनता देख रही है, एक जो है सदन के जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं उनके लिए दलाल जैसे तुलनात्मक शब्द का दलाल से तुलना करना, या भारत की संसदीय परंपरा की अवमानना की पराकाष्ठा है। श्रीमान रत्नाकर त्रिपाठी, आप इस कांग्रेसी संस्कृति से जो प्रधानमंत्री जी का अपमान करना, लोकसभा अध्यक्ष का अपमान करना, राज्यसभा के सभापति का अपमान करना, भारत के राष्ट्रपति का अपमान करना, ये आप जो कांग्रेस की तमाम संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्तित्वों की अपमान की आपकी जो परंपरा है उसका जिस तरह से अनुसरण कर रहे हैं, ये अत्यंत जो है दुर्भाग्यपूर्ण है, शर्मनाक है। आपको माफी मांगनी चाहिए। आप आदरणीय ओम बिरला जी को दलाल कह रहे हैं, गजब है भाई ये। ओके ना प्लीज रिलैक्स। अनुराग भदौरिया, ओके प्रेम दादा, यू मेड योर पॉइंट। अनुराग भदौरिया एंडिंग कमेंट्स, अनुराग भदौरिया एंडिंग कमेंट्स, अनुराग भदौरिया एंडिंग कमेंट्स। 30 सेकंड्स अनुराग जी, आ रहा हूं सबके पास। देखिए मैं तो बस इतना ही बोलूंगा। टीना जी उनको बोलने दीजिए। जनता के मुद्दों की कब्र जरूर खोद दी गई है, देश के जनता के मुद्दों की कब्र जरूर खोद दी गई है और उनके मुद्दे दफना दिए गए। ओके नाउ यू आर रिपीटिंग। टीना शर्मा, टीना जी 30 सेकंड्स। देखिए, पार्लियामेंट का जो मखौल यहाँ बैठ के उड़ाया जा रहा है, जिस तरह से रत्नाकर जी मुस्कुरा रहे हैं, जिस तरह से इस डिबेट को इतने हल्के में लिए जा रहे हैं, ये देश के हित में बिल्कुल भी नहीं है। कांग्रेस का यह हमेशा से करैक्टर है और सपा भी कोई कम नहीं है, क्योंकि सपा कांग्रेस के गठबंधन में है। मैं तो यही कहूंगी कि कहीं ना कहीं ये पक्ष, जिस तरह से विपक्ष जो है वो पक्ष के लिए गलत तरह की दलाली ऐसा है। ऐश्वर्या जी, देश इस वक्त बहुत मुश्किल समय से गुजर रहा है। अच्छा, जिस प्रकार से ट्रंप ने घोषणा की है और मोदी जी ने काउंटर नहीं किया है उसको अभी तक। क्या सर, क्या स्पेसिफिक बताइए। देश का भविष्य अंधेरे में है। क्यों? इस प्रकार से कृषि का क्षेत्र, डेयरी का क्षेत्र, फिशरीज का क्षेत्र खोल दिया गया अमेरिकन भेड़ियों के लिए। ओके, हमारे देश का किसान का बहुत नुकसान होने वाला है। ओके, पॉइंट टेकन सोमनाथ दादा। आज समय कम है मेरे पास। रोहित एंडिंग कमेंट्स, 30 सेकंड्स। रोहित, प्रेम दादा आ रहा हूं फाइनल कमेंट के लिए। सुना आपने रोहित, 30 सेकंड्स। देखिए, काउंटर टॉपिक। लोकतंत्र के जितने हत्यारे हैं उनका समागम हो गया है विपक्ष में, और इंदिरा गांधी जी की हिटलर शाही को यह पुनः रिपीट कराना चाहते हैं। यह कभी नहीं होगा। पूज्य बाबा साहब अंबेडकर जी का संविधान गरीबों के महानायक नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ा है। देश की जनता मोदी जी के साथ है। किसी के चाहने से ओके, प्रेम दादा फाइनल काउंटर। प्रेम दादा, आम आदमी पार्टी बोल रही है फॉरेन डील का रिप्लाई नहीं आया। अनुराग भदौरिया बोल रहे हैं कि जनता के मुद्दों की कब्र खोद गई है। प्रेम दादा फाइनल काउंटर, म्यूजिक अप। चीन के चंदे पर पलने वालों लोगों को जो है अत्यंत पीड़ा हुई है। किस पे? क्या भारत ने अमेरिका से चीन, वियतनाम की तुलना में बेहतर ट्रेड डील कैसे कर ली? तो चीन के चंदे पर पलने वाले तमाम चीन के जो चाटुकार हैं, हाँ, वो बेहद पीड़ित हैं। अच्छा, भारत के किसानों के, मछुआरों के, पशुपालकों के हितों पर रंच मात्र भी किसी प्रकार का विपरीत परिणाम नहीं पड़ने पाएगा। यह आदरणीय वाणिज्य मंत्री जी ने स्पष्टता से सदन में कहा है। फिर भी चीन के चाटुकार जो है चिचिया कर दुष्प्रचार कर रहे हैं। लेकिन मैं सिर्फ ये बोलना चाहता हूं, आज डिबेट में अगर कोई हंसा है तो सिर्फ अनुराग भदौरिया हंसे हैं। क्यों? ही नोज बेटर व्हाई। बट मैं सिर्फ ये बोलना चाहता हूं, जो विषय है वो बहुत सीरियस है। प्रधानमंत्री ने बोला कि मेरे को लोकसभा में कल बोलने नहीं दिया। विपक्ष कह रहा है हमने तो कुछ किया नहीं। विपक्ष कह रहा है कर दो FIR। कैसे कर दो FIR? ये दिक्कत ऐसे ही प्रोफेसर से है। अनुराग भदौरिया जैसे जो बोलते हैं संसद में ऐसे ही हो सकती है सांसद के खिलाफ FIR, ऐसे नहीं होती है प्रोफेसर साहब। जहां दुनिया में जा रहे हो घूमते घूमते थोड़ा किताबें भी पढ़ो। लेकिन ये भारतीय संसदीय प्रणाली के लिए एक बहुत बड़ा सवाल है कि आखिरकार व्हाट्स हैपनिंग एज फार एज द अमेरिकन डील इज कंसर्न। सोमनाथ भारती जी, भारत और अमेरिका की जो डील है उस पर बहुत डिटेल्स आनी अभी बची है। में ये मैं थोड़ी कह रहा हूं, एस जयशंकर कह रहे हैं, देश के विदेश मंत्री। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। पूछता है भारत में, थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH